महागठबंधन पर महासंकट। बिहार में खतरे में महागठबंधन। क्या अलग अलग कुनबे में बिखर जाएगा महागठबंधन? क्या आज टूट जाएगा महागठबंधन? बिहार में कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं। कांग्रेस को महज 9 सीट मंजूर नहीं। बिहार के कांग्रेसी नेताओं का दिल्ली में लगा जमावड़ा। दिल्ली में देर रात तक चली माथापच्ची। कांग्रेस का एक धरा गठबंधन तोड़ने को तैयार। आज राहुल गांधी लेंगे अंतिम फैसला। क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच बनेगी बात या टूट जाएगा महागठबंधन? तो बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर पेंच फंसा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कांग्रेस न तो निगल पा रही है न तो उगल पा रही है। महागठबंधन में फंसा महापेंच। बैकफुट पर खेलने के मूड में नहीं कांग्रेस। क्या आज दिल्ली में बनेगी बात या बिखर जाएगा महागठबंधन? बिहार में एकजुटता का मिसाल कायम करने वाले महागठबंधन में महापेंच फंस गया है। हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि ना तो कोई किसी की बात सुन रहा है और ना ही कांग्रेस झुकने को तैयार है। कई सीटों पर फंसे पेंच से कांग्रेस आलाकमान में नाराजगी है। दरभंगा, औरंगाबाद और सुपौल सीट को लेकर गतिरोध के बावजूद महागठबंधन को बचाने की कोशिशें जारी है। इसी को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी ने बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल, मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, अखिलेश सिंह और प्रभारी सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर जैसे दिग्गज शामिल होंगे। इससे पहले संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के आवास पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बिहार कांग्रेस के कई नेताओं ने महागठबंधन से अलग होने की बात कही। अलग होने के प्रस्ताव को 4 नेताओं के समर्थन के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज 11 बजे राहुल गांधी के आवास पर होने वाली बैठक में राहुल गांधी महागठबंधन पर अंतिम फैसला सुना सकते हैं। बिहार में महागठबंधन को लेकर जैसे हालात पैदा हुए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में है। बस इंतजार है तो राहुल गांधी के फैसले का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए, महापेंच तो फंस गया है, लेकिन इस पेंच को कैसे निकाला जाएगा ये उनके ऊपर विशेष जिम्मेदारी होगी, जो प्रदेश का नेतृत्व संभालते हैं, जो राष्ट्र का नेतृत्व संभालते हैं, पार्टी का नेतृत्व संभालते हैं। राबड़ी आवास से अमित सिंह है हमारे साथ सीधे जुड़े हुए, और रवि एस नारायण भी हमारे साथ हैं राजधानी पटना से ही। राबड़ी आवास की तरफ रुख करने से पहले जरा रवि एस से जान लेते हैं कि फिलहाल क्या कोई गुंजाइश लग रही है इस पूरे मामले में? पूरी रिपोर्ट हमने दिखा दी है रवि, क्या गुंजाइश है? बात बन जाएगी या बात, और जिस पेंच की बात हम कर रहे हैं वो क्या अभी निकलने में थोड़ी कठिनाई और होनी है? विवेक, देखिए, कहा तो हमेशा से जाता रहा है जब से सीटों का बंटवारा हुआ है कि गठबंधन में जो है कोई पेंच नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये जो समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे जो गठबंधन के जो पेंच है वो और ज़्यादा जो है वो उलझ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के बीच में जो है एक धड़ा जो है वो बड़ी मजबूती से इस बात को कांग्रेस के आला कमान के सामने रख रहा है कि जिस ढंग से फ्रंट फुट की बात बिहार में कही जाती रही है, राहुल गांधी ने आकर के खुल के कहा कि फ्रंट फुट खेलेंगे, लेकिन यहाँ जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से बैक फुट पे आ गई है। और खास करके कल विवेक, जब स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक दिल्ली में हुई है, उसने जो है पूरा और मामले को जो फंसा दिया है। वेणुगोपाल के घर पे जो कल स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक हुई है, उस बैठक में खुल करके ये बातें सामने रखी गई कि जिस ढंग से कांग्रेस को बिहार में पिछलग्गू होना पड़ रहा है,
जिस ढंग से पहले 13 सीटों की बात की गई थी, दावा भी कांग्रेस ने किया था, उसके बाद बात हुई कि 11 सीट पे कांग्रेस लड़ जाएगी, लेकिन अब 9 सीटें दी गई हैं और उसके बाद 9 सीटों पर कहां से खड़ा होना है ये कांग्रेस खुद नहीं तय कर पा रही है। तो उस बैठक में रखा गया कि क्या अलग होने की जो बात है कि अगर अलग हट करके अगर हम लोग लड़ते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल है कि उस बैठक में 6 लोग थे और 6 लोगों में से 4 लोगों ने इसका समर्थन किया है कि अलग होकर के लड़ा जा सकता है। और इन 4 लोगों के समर्थन के बाद आज जब राहुल गांधी ने आला कमान के साथ जब इन सारे बिहार के नेताओं की बैठक होगी तो ये जो है वो सबसे बड़ा सवाल है कि उस जो बैठक होगी उस बैठक में राहुल गांधी क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जिस ढंग से बिहार में बैकफुट पर आई है, कांग्रेस एक बार फिर से जो है वो आगे आने की कोशिश में है और कोशिश इस बात की है कि कम से कम इस निरीह स्थिति में नहीं रह जाए कि अपने सीटों पर अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पाए, ये उसके लिए ज्यादा मुश्किल है। तो आज की जो बैठक होगी राहुल गांधी के बाद वो कई चीजों को साफ करेगा। जी रवि के साथ हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, बिहार और झारखंड में दोनों जगह ही जो महागठबंधन स्वरूप की चर्चा होती रही है कि हमारा महागठबंधन ऐसा होगा और लालू प्रसाद भीतर खाने से कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं जो एक विस्फोटक स्थिति में लाकर खड़ा करेगा। हो सकता है कि एनडीए उसके सामने टिके नहीं, लेकिन आज जो टिकने और टिकाने की बारी है उसमें कहीं न कहीं इनके हाथ खुलते जा रहे हैं, यानी कि 5 उंगलियां अलग होती जा रही हैं। कैसे समेट पाएंगे ये सब, क्या कुछ पता चल पा रहा है? क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों ही जगह जो महागठबंधन के स्वरूप और रचना की बात हो रही है, दोनों ही जगह ऐसी ढीलेपन की गुंजाइश साफ दिखती है। देखिए विवेक, जब बंटवारे की बात आती है तो वाकई में सब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक वही स्थिति बन गई है महागठबंधन में। देखिए, उत्तर प्रदेश में आसान था इस बंटवारे को जो वहां पे आम समझौता नहीं हो पाया। उसके बाद जो कांग्रेस अलग हो गई जो अखिलेश सिंह यादव के साथ, लेकिन यहाँ का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। यहाँ बिहार और झारखंड में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की हमेशा आगे रही है और बड़े भाई की भूमिका में रही है। ठीक उसी स्थिति में बड़े भाई की भूमिका में अभी भी रहने की कोशिश में है। ऐसे में कांग्रेस जो है बलिदान देने को तैयार बैठी है, लेकिन बलिदान का जो पैमाना होगा वो कितना होगा ये तय करना बड़ा मुश्किल हो गया। राहुल गांधी बखूबी समझते हैं कि अपने बिहार के कद्दावर नेताओं को अगर वो दुखी करेंगे तो इसका असर जो 40 सीटों है उस पर सीधे पड़ेगा, चाहे वो निखिल कुमार का औरंगाबाद सीट हो, इसके अलावा जो शकील अहमद का मधुबनी सीट हो, दरभंगा में अभी नए आए बीजेपी खेमे से आए कीर्ति आजाद वो नाराज है, तो 3 सीटें सामने दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा नालंदा की सीट हो, वहां भी कांग्रेस दावा कर रही है। अब इसका हल निकालने की बात अगर हम विवेक कहें तो राहुल गांधी भी बखूबी समझते हैं इस बात को कि अगर हम ज्यादा जल्दबाजी करेंगे, कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो बिहार के कद्दावर नेता है उनके पक्ष में बहुत जल्दी कोई फैसला ले लेंगे तो लालू प्रसाद यादव टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस माना जाता है लालू प्रसाद यादव से, आरजेडी से। तो इसका खामियाजा कई बार 2009 में भी भुगत चुके हैं जब आप अलग हुए हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। और हमारे पास जो विश्वस्त सूत्र है, जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी लोग हैं, वो बताते हैं कि आरजेडी से अगर कांग्रेस अलग होती है तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन आरजेडी को कम नुकसान होगा, नुकसान ज्यादा कांग्रेस को होगा, क्योंकि बड़ा जनाधार बिहार में आरजेडी का है, एमवाई समीकरण है। अगर 31% जो है मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो आरजेडी के साथ आएगा, भले कुछ मुसलमान या पिछड़े कांग्रेस को सपोर्ट कर दे, लेकिन इसका तीसरा फायदा बीजेपी और एनडीए को हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी जल्दबाजी कांग्रेस की तरफ से नहीं होगी। लेकिन जहां रवि बता रहे थे इस बात को कि आखिर कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को अब समझ गए हैं कि उनके साथ अनदेखी हो रही है और आरजेडी जबरदस्ती उनके साथ उनको 9 सीटों पे बांधना हो सकता है। गिरिराज भी एनडीए में काफी नाराज चल रहे थे और बेगूसराय सीट पर जाना नहीं चाह रहे थे। बीच में अमित शाह आए, उनका मैसेज आया, वो दिल्ली जाते हैं और सारी बातें आसान हो जाती हैं और गिरिराज कहते हैं कि नहीं ठीक है। ये तो सोच समझ के ही चलना था ना। अगर हम महागठबंधन की बात करें, दरभंगा सीट की बात कर रहे हैं या फिर औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, तो इसमें तो बिल्कुल ये क्लियर था कि कीर्ति आजाद आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। उन्हें जो सीट चाहिए वो चाहिए। तो ऐसे में क्या कोई फॉर्मूला महागठबंधन के पास नहीं था या फिर इन लोगों ने बैठकर कोई बातचीत नहीं की थी कि ये लोग आ रहे हैं, इन्हें सीट देना जरूरी है, बड़े चेहरे हैं और ये सीट निकाल ले जाएंगे?
आप समझिए विवेक, बड़े चेहरे तो आरजेडी के भीतर भी है जो खुद भी नाराज है। आप फातमी को देखिए, कल फातमी किस तरीके से बयान दे रहे थे। जो अंदर खाने में खबर है कि फातमी आज जब 11 बजे वहां दरभंगा में मीटिंग करेंगे तो हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव भी लड़ ले। तो आप समझिए आरजेडी के भीतर जो है घमासान मचा हुआ है। चाहे सुरेंद्र यादव है, जहानाबाद से उम्मीदवार हमेशा चुने गए हैं, गया के रहने वाले हैं, उनको लेकर यहाँ घमासान मचा। तो आरजेडी अपने अंदर की चीजों को तो सुलझा नहीं पा रही है। कांग्रेस के अंदर भी घमासान मचा है, चाहे औरंगाबाद में जब ये जीतन राम मांझी के तरफ ये सीट चली गई। तो ये बात सही है विवेक की कीर्ति झा आजाद एक दमदार नेता है दरभंगा में, तो उनको लेकर यह बात सहमति जरूर बनी थी कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में यह सहमति हो कि जो बड़े नेता है, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, कीर्ति झा आजाद हो, उनकी सीट जो है पक्की होनी चाहिए, जो सिटिंग कैंडिडेट है। जैसे कि तारिक अनवर का सीट जो था, जो कटिहार का सीट था, एनसीपी में होते हुए भी वो जब कांग्रेस में आए तो उनके खाते में वो सीट चल गई। किसी तरीके से कांग्रेस ने उस पर जबरदस्ती करके वो सीट ले लिया। लेकिन वो हालत आप शकील अहमद के साथ नहीं कर पाए मधुबनी में, वो हालत आप दरभंगा में नहीं कर पाए कीर्ति झा आजाद के साथ, वो हालत आप औरंगाबाद में आप नहीं कर पाए। और इससे कहीं ना कहीं आहत है जो बड़े नेता है कांग्रेस के। तो ये आप समझना होगा, आरजेडी लालू प्रसाद यादव के बगैर आरजेडी सब कुछ फैसले ले रही है। भले लालू प्रसाद यादव के हाथ में रिमोट हो, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अग्नि परीक्षा भी है विवेक, क्योंकि सबको आपको साथ लेकर चलना है। अगर आप साथ लेकर नहीं चलेंगे तो राहुल गांधी से जितने सवाल किए जाएंगे उससे कम सवाल तेजस्वी यादव से नहीं किए जाएंगे। हर मंच से सवाल किए जाएंगे, हर मीडिया सवाल करेगी, जो विरोधी है वो बैठे हुए सवाल करेंगे कि आप नई शुरुआत की है, शुरुआत में ही आपके अलग अलग हो गए महागठबंधन। तो यह कैसा यहाँ पर कहीं ना तकनीक से ज्यादा तजुर्बा काम आएगा, तकनीक से ज्यादा तजुर्बा काम आना चाहिए यहाँ पर। और तेजस्वी यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर अभी बाहरी ऑरा को हम देखें तो यहाँ पर भी शायद। हाँ अमित, विवेक, शायद लालू प्रसाद यादव, हम इसलिए इस बात को जोड़ना चाहते हैं, तेजस्वी यादव भले इस बात से नाराज हो कि लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में ये संभव नहीं है, सब कुछ वो फैसले ले रहे हैं। लेकिन जो मेरे पास जो 15 साल का हम जो लगातार कवर करते रहे हैं लालू प्रसाद यादव को समझ पाए हैं, लालू प्रसाद यादव अगर इस मौके पे होते तो अभी वो पटना में नहीं बल्कि वो दिल्ली में कैंप करते, या फिर बड़े नेता जो दिल्ली के थे वो उनके पास आके ये बात करते, और कोई ना कोई इसका हल जरूर निकल जाता। क्योंकि आप समझिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं इस बात को इसलिए जोड़ रहा हूं कि आज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी गई है मीडिया को कि 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कि 5 सितारा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जो हमारे पास अंदरूनी खबर है कि तेजस्वी यादव जब चुनाव प्रचार करके आएंगे पटना एयरपोर्ट पर तो सीधे यहां से वो होटल मौर्या जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां जाएंगे, और गिने चुने लोगों को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। ऐसी परिस्थिति में जब सब सीट अनाउंसमेंट की बात आ रही है, क्या आम सहमति पहले तक नहीं बन पाई है, या जो आम सहमति बनी है अब तमाम जो बड़े नेता है कांग्रेस के वो इस बात को समझ गए हैं कि इस आम सहमति में उनको बलिदान देना होगा। बड़े नेताओं की समझदारी अमित जानने के लिए दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी, उनसे जानते हैं। दिवाकर, काफी पेंच फंसा हुआ है और ऐसे में सभी लोग दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। आज तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे जो कि अमित जानकारी दे रहे थे, लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं लालू की कमी भी महसूस हो रही है। तेजस्वी की परिपक्वता निखर कर अब सामने आएगी नहीं आएगी, क्योंकि जो अभी तक एक्शन लिए जा रहे हैं या जिस पेंच की बात कर रहे हैं वो बहुत कुछ डिक्लेयर कर पा रहा है, डिफाइन कर पा रहा है। हमारा एक मानना है और जानना हम चाहते हैं आपसे कि आज कांग्रेस खेमे में क्या कुछ उथल पुथल होगी और कांग्रेस इस पेंच को क्या निकालने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी। राहुल गांधी का आज का एक्शन, आज का प्रोग्राम क्या है? लगता है हमारा संपर्क नहीं बन पाया है दिवाकर से, और लगातार हम बने हुए हैं अपने सहयोगियों के साथ, और दिवाकर से हमारी बातचीत हो पाएगी और इसे हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल क्लियर करना चाहिए इसे कि आज महागठबंधन की बात तो हो रही थी, लेकिन लालू प्रसाद की कमी चलिए कुछ देर के लिए किनारा करते, लेकिन तेजस्वी जिस भूमिका में है एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और ये जिम्मेदारी सभी आयामों को एक साथ लेकर चलने की है। दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या दिल्ली में आज क्या कुछ होना है? राहुल खेमे की तैयारी इस पेंच को निकालने में कितनी अहम भूमिका निभाने वाली है? देखिए, कल देर रात जो बिहार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें बिहार के जो भी प्रमुख नेता थे उसमें ज्यादातर नेताओं ने अपनी राय जाहिर कर दी और पार्टी आलाकमान को सलाह दे दी कि हमें इस ऐसे मोड़ पर गठबंधन
तोड़ देना ही बेहतर होगा। यानी कि बिना गठबंधन के ही 40 सीट पर अपने उम्मीदवार तैयार करके और उनको लड़ा देना चाहिए। अब ये आला कमान को तय करना है कि आला कमान क्या कॉल लेता है, क्योंकि आज एक बैठक होनी है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा को शामिल कराने की औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। उसमें प्रदेश प्रभारी विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सचिव और शत्रुघ्न सिन्हा जाएंगे मिलने राहुल गांधी से। ये तकरीबन समय होगा 11:30 बजे का। तो अब ये जो बिहार प्रदेश के प्रमुख नेता है कांग्रेस के, वो राहुल गांधी के सामने आज जरूर अवगत कराएंगे तमाम परिस्थितियों से, क्योंकि लगातार महागठबंधन में बैठकों का दौर चलता रहा। ये क्लियर दिवाकर हो पाया, जो सूत्र के मुताबिक जो जानकारी मिल पा रही होगी, जो इन्फॉर्मर्स होंगे वो आपको बता पा रहे होंगे, क्या ये क्लियर अब धीरे धीरे हो रहा है कि कांग्रेस अब अलग राह पर चलेगी? देखिए, ये कहना मुश्किल है, अभी जल्दबाजी भी होगी, क्योंकि राहुल गांधी के लेवल पे और इस मुकाम पे कोई कांग्रेस अलग फैसला ले, अलहदा फैसला ले, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेता ये दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि आला कमान को संतुष्ट करें, क्योंकि कई नेताओं ने अपनी राय जाहिर कर दी है और जो पसंद की सीटों का सवाल है, संख्याओं पर कई नेताओं की राय ये है कि कांग्रेस को कहीं न कहीं घुटने टेकने पड़े आरजेडी के सामने, और संख्या को लेकर आरजेडी के जो रुक रहे हैं, संख्या को लेकर कांग्रेस में एक बड़ी नाराजगी है, एक बड़ा तबका है जो नाराज है, और ये कह सकते हैं कि नाराजगी का जो प्रतिशत है वो ज्यादा है। तो ऐसे में आला कमान क्या मतलब इसे गुरेज नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर हमसे बातचीत करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे दिन भर हम अपडेट लेते रहेंगे। और एक बार फिर रवि के पास चलते हैं। रवि, जो गहमा गहमी है दिल्ली की, आपको पता चल गई होगी कि दिल्ली में क्या कुछ होने वाला है, लेकिन एक बात क्लियर है, हालांकि इस पर हम स्टैंड अभी नहीं क्लियर कर रहे हैं, ये स्टैंड क्लियर करना उस पार्टी को है जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी अब आकर खड़ी हुई है। तेजस्वी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उससे पहले आज राहुल गांधी पूरे हौच-पौच तरीके से इन चीजों को एक करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो स्थितियां परिस्थितियां बनती हुई नहीं दिख रही हैं। तो आज जो कांग्रेस के पास कहने के लिए, करने के लिए जो समय बचा है, किस तरीके से इसे डायराइज किया जाएगा, कैसे इसे स्टेबल किया जाएगा, राहुल गांधी क्या करेंगे, क्या आपके सूत्र कह रहे हैं? देखिए विवेक, गठबंधन से अलग होना एक कह सकते हैं एक बड़ा कदम होगा और ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस ढंग से हालात अभी बने हैं बिहार में, और सीटों को बंटवारे से लेकर के और जो उम्मीदवार के चयन तक, जो नाराजगी कांग्रेस खेमे में पूरे बिहार भर में फैली है और कार्यकर्ताओं के बीच जो हमने देखा है कि लगातार सदाकत आश्रम तक घेरा गया, उन सारे कारणों का सिर्फ नतीजा यह है कि जो सीटों का बंटवारा हो गया है और जो उम्मीदवारों का जो चयन है वो कांग्रेस के सीट होते हुए भी कांग्रेस अपने मर्जी से नहीं कर पाई है, जिसको लेकर के बिहार प्रदेश के जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो खासे नाराज हैं और ये बात आला कमान तक पहुंचाई गई है। अब जरा इस बात को देखिए कि जो कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों से जो ये पता चला है कि जैसे अपने सहयोगी अमित सिंह ने ये कहा कि शाम के 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है तेजस्वी की, लेकिन कांग्रेस के तरफ से अभी कोई तय नहीं है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जाएंगे। अभी तक ये तय नहीं है। ठीक है अमित, हमें आज की जो अमित एक बात क्लियर कीजिए कि आज जो स्टैंड होने वाला है, दोनों जगहों पर हमारी नजर रहेगी, दिल्ली में भी और आपकी तरफ भी हमारी नजर रहेगी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तेजस्वी करने वाले हैं 6 बजे, उससे पहले की जो गतिविधियां हैं उसमें क्या कोई स्पष्ट संदेश सामने आएगा? हम दोनों ही कंडीशन की चर्चा कर रहे हैं, क्या सीटों को लेकर, क्योंकि राजद को जो करना था, आरजेडी को जो करना था उसने कर दिया, बड़े भाई की भूमिका की बात चल रही थी, तेवर इलेक्शन के बाद जो 3 राज्यों में इलेक्शन हुए उसके बाद कांग्रेस के तेवर तल्ख जरूर थे। अखिलेश सिंह बराबर कह रहे थे कि नहीं हम आगे भूमिका में होंगे, लेकिन वो लाचार से दिखे। और कल भी एक रिपोर्ट हम तक आई जिसमें अखिलेश सिंह पत्रकारों पर ही बरसते नजर आए, सवाल पूछने पर भी वो कहे कि आप क्यों पूछ रहे हैं, कई चीजें इस दौरान हो गई। तो क्या ये खींच का एक समाधान यहां पर यह होगा कि क्या फिर एक बार बैठक हो सकती है, या फिर अब कुछ नहीं बचा है, अलग होना ही तकदीर में लिखा है?
देखिए, दिवाकर जी ने सही कहा था कि बहुत जल्दीबाजी में अगर ये कहना होगा कि ये कहा किस मोड़ पे पहुंच जाएगा, लेकिन इतना जरूर है विवेक कि नाजुक मोड़ पे जरूर है महागठबंधन। ऐसे चौराहे पे है कि आप किसी समय कुछ हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, आप 6 बजे का समय आपने मुकर्रर कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। रवि बता रहे हैं कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई ये नहीं, मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं है कि कांग्रेस के कौन नेता, चूंकि सारे बिहार के नेता दिल्ली कूच कर गए हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार में जीतन राम मांझी है अभी जो सहयोगी है, और आप इस बात को समझिए, कांग्रेस को 9 सीटें दी जा रही है, लेकिन बाकी सहयोगियों को पर मेहरबान रही है आरजेडी। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, 3 सीट मांग रहे थे, 3 सीट उन्हें मिल गई। रालोसपा 5 सीटें मांग रही थी, 5 सीटें उनको मिल गई। जो वीआईपी है, जो मुकेश सहनी नए जुड़े हैं, उनको मैं शुरुआत से मैं बोल रहा हूं कि मुकेश सहनी जिनको 1 सीट मिलने की संभावित थी, उन्हें 3 सीटें दी गई। और कांग्रेस 11 सीटें मांग रही थी, उसको 9 सीटों पर आप सीमित करके रख दिए। तो कहीं ना कहीं यह बात समझने के लिए है कि कांग्रेस अपने आप को छला महसूस कर रहा है। लेकिन विवेक ये भी समझिए कि कांग्रेस ये कोई पहली बार नहीं है कि बिहार के जो कद्दावर नेता है या फिर जो बिहार को समझने वाले नेता है कांग्रेस के, उन्होंने जो हाईकमान है वहां पे ये बातें नहीं पहुंचाई है कि लालू प्रसाद यादव या फिर उनकी पार्टी उनको बैकफुट पे लाने की कोशिश करती है। अमित, समय की कमी है, लेकिन ये जानकारियां आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित रवीश नारायण हमारे हमसे बातचीत करने के लिए। और एक सूचना ये कि डीटीएच या फिर केबल नेटवर्क पर अपने पसंदीदा चैनल को चुनने की तारीख 31 मार्च है। और हम आपको रिपीट कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि न्यूज 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने आप देख सकते हैं। और डीटीएच या फिर केबल ऑपरेटर से आप संपर्क कीजिए, ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए। और फिलहाल इजाजत दीजिए।